अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़तह हासिल की है और ये कई हवालों से तारीखी फ़तह है और इस पे पूरे पाकिस्तान को जितनी खुशी मनाएं वो कम है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जिस तरह से आज 10 विकेटों से हराया, वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया। मेरी मेरी किताब में तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। एक तो हम तो हर वक्त दुआएं करते रहते थे और आज इस उम्र में पहुंचकर वर्ल्ड कप के किसी मैच में भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और फिर इतनी कन्विंसिंगली कि इंडिया को सबसे बुरी शिकस्त थी, उसको 10 विकेटों से शिकस्त हो ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान ने किसी को मुझे नहीं याद पड़ता कि 10 विकेटों से दी हो, और दी है तो आके मोदी की उस टीम को दी है कि जो टेलीविज़न पे इश्तिहार बनाए रहते, बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तिहार बना रहे थे। और आज आपको मैं बताऊं कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है और मैं यानी जितनी खुशी पाकिस्तान की जीत की हो सकती है वो तो हो सकती है, लेकिन मैं आज कहीं बैठा था, वहाँ हर आदमी जो है, हर शख्स, वो जो लोग बैटिंग करते हैं ना, वो इंडिया के हक़ में कर रहे थे। तो आई एम नॉट अ बैटिंग पर्सन, मैं शर्तें लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन सबको कहा कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जीतना है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अगर इतना ही अच्छा लगता है तो उसके ऊपर शर्त लगा के दिखाओ, और मैंने कहा ओके, यानी नो मैटर व्हाट हैपन्स, मेरी किताब में पाकिस्तान ही जीतेगा आज इंशाल्लाह। और पाकिस्तान ने जिस तरह की विक्ट्री दी वो मेरे तो वहमो गुमान में नहीं थी, और मुझे कुछ और वजूहात से भी यकीन था कि आज जीतना है पाकिस्तान। उसकी एक वजह यह है कि ये हमने बड़ी कमज़ोर टीम अपनी तरफ से उतारी थी वर्ल्ड कप में, और ख़ुद मैंने और बड़े लोगों ने इस टीम के मुतल्लिक बड़ी बातें की कि जनाब ये है वो है, तो रिजवान क्या कर रहा है, तो उसे कैच नहीं होता, तो फलां से ये नहीं होता, तो उसका सांस फूल जाता है। लेकिन आज तो लग रहा था कि वर्ल्ड चैम्पियन खेल रहा है। और वो रिजवान ने तो 2 ऐसे कैचेस पकड़े विकेट के पीछे कि दे वर ट्रूली अमेजिंग। और एक उसके बाद जो खुशी की बात है, जो मैंने बीच में ग्लिम्पसेस देखी, उनमें ये पता चला कि ड्यूरिंग द मैच रिजवान ने पिच के ऊपर नमाज पढ़ी। मेरा ख्याल है कि दुनिया की तारीख में शायद ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा। और फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने खूब इज़्ज़त दी उसको, और बाबर आजम को दी, पूरी पाकिस्तान टीम को दी। आज जब टीम शुरू हुई है ना, तो उनके एटीट्यूड से लग रहा था राइट फ्रॉम द वर्ड गो कि ये किसी प्लान के साथ आए हैं। और आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने फील्डिंग की है, मुझे तो नहीं याद पड़ता पिछले काफ़ी अरसे में मैंने टीम के हर प्लेयर को इतनी अच्छी फील्डिंग करते हुए देखा। और स्वाय एक वो लैप्स जो था कि जिसमें शाहीन आफरीदी ने रन आउट करने के लिए थ्रो किया और वो चौका हो गया, यानी उस वक्त एक बड़ा इंसान डेस्परेट हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार ये क्या हो गया है। लेकिन खैर उसने जो 3 विकेट्स ली थी, उन विकेट्स ने इंडिया की कमर तोड़ दी। और विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है दुनिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विराट कोहली अपनी शॉट्स नहीं खेल सक रहा था। स्वाय 2 या 3 उसने अच्छी शॉट्स खेली जहां उसने दिखाया कि कोहली है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने उसको बिल्कुल बांध के भी रखा है। और उसके बरक्स जब आप बाबर आजम की आप बैटिंग देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दैट इज़ अ क्लास अपार्ट। बाबर आजम एक सपोजिडली, अब तो हम नहीं कह सकते कि है, लेकिन सपोजिडली एक कमज़ोर टीम का कप्तान, ओपनिंग बैट्समैन, और बाबर आजम के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी कि यार मैं 30-40 रन कर लूँ। एक आदमी, मेरी बहुत लोगों से बात हुई और उसका क्रेडिट है कि उसने मुझे मैच से पहले कहा, उसने कहा कि मुबश्शिर आज मौका है कि पाकिस्तान टीम जीत सकती है, और वो था आकिब जावेद। और आकिब जावेद पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के कोच। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आकिब क्यों जीत सकती है, तो मैं तो इतनी देर से क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वजह है, वाई डू यू से दैट। ही सेड कि हम नॉर्मली जब भी इंडिया से खेले हैं वो एवी तैवी पिचेस पे खेले हैं, फ्लैट विकेट्स पे, और जिस पे इंडियंस को बड़ा फ़ायदा होता है और वो जीतते भी रहे हैं। लेकिन ये जो विकेट है, जिस पर्टिकुलर पिच पे आज मैच होना है, ये पिच जो है ये बॉलर्स को फेवर करेगी, और स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। और हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक है। फिर उसने कहा कि इन बिटवीन हमारी जो स्पिनर्स हैं
वो ये तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन यह है कि वो इफेक्टिवली टाई डाउन कर देंगे इंडियंस को। और इंडिया के पास क्योंकि उन्होंने अश्विन को भी नहीं आज रखा, तो उनका जो स्पिन अटैक है वो बहुत ही वीक अटैक होगा, और इस विकेट पे वो मिस करेंगे स्पिनर्स को यहाँ पे। तो ये आकिब जावेद ने मुझे पहले कहा, फिर पाकिस्तान टॉस जीत गया, तो मैंने कहा आकिब, आकिब वॉज इन इस्लामाबाद, आई एम इन लाहौर, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान टॉस जीत गया, तो कहता फिर ये बॉलिंग करनी चाहिए इनको पहले, और फिर पता चला कि जी बाबर आजम हैज़ इलेक्टेड टू बॉल। अच्छा, अब जब 150 रन पे आउट कर दिया, तो 150 रन तो मेरी तो कम से कम एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। मेरा ख्याल था पता नहीं 180 तो कर लेगा, 170 तो कर लेगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, आई मीन फील्डिंग वाज स्पेक्टेकुलर, बॉलिंग वाज वेरी एक्यूरेट। चंद एक हुई हैं जिसमें लगा कि इधर उधर आप ज़रा सा वेवर्ड हुए, लेकिन बड़ी जल्दी बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को कंट्रोल किया, उनकी चेंजिंग वगैरह, और उन्होंने जिस तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट किया, दैट वाज कमेंडेबल। और फील्ड प्लेसिंग कितनी एक्यूरेट थी कि पावर प्ले के अंदर भी इंडियन बैट्समैन जो थे दे वर वेरी हेल्पलेस, और वो पावर प्ले में वो रिस्ट्रिक्टेड फील्ड प्लेसिंग का फ़ायदा नहीं उठा सके। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, और जो सबसे अच्छी बात देखने को लगी, शुरू में रिजवान मुझे लगा थोड़ा सा टेंटेटिव है, लेकिन रिजवान वॉज वेरी ईगर, और ही वॉज वेरी वेरी यानी एग्रेसिव फ्रॉम द स्टार्ट। और वो क्या कर रहा था कि रोटेट कर रहा था बॉल को, वो कोई बॉल छोड़ नहीं रहा था, डॉट बॉल नहीं होने दे रहा था। तो शुरू में लगता ये था कि ना चौके कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा सिंगल्स हो रही हैं, लेकिन जहाँ सिंगल है वहाँ पे डबल ले रहे हैं। और फिर उसकी कन्वर्जन रेट उनकी जो थी पाकिस्तानी बैट्समैन की, वो बहुत ज़्यादा थी। आप देखें कितने सिंगल्स भाग के बनाए, कितने डबल्स इन्होंने भाग के बनाए। तो दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्टेमिना एंड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। बना आदमी का तो सांस फूल जाता है 2 दफ़ा तेज़ भाग के, तो उसके बाद बैटिंग करना, फिर क्लास जो होती है बैट्समैन की, वो बाबर आजम ने बताया कि उसने 2 छक्के मारे 1 ओवर में, उसके बाद आराम से टैप करके वो सिंगल ले रहा है। यानी इतना कंट्रोल था माइंड में, दे डिड नॉट गेट कैरिड अवे, पूरा प्लान के साथ आज आए थे। बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग तो स्पेक्टेकुलर थी, वर्ल्ड क्लास थी। टुडे पाकिस्तान टीम हैज़ मेड एवरीवन प्राउड। और मैं आपको बताऊं कि और भी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की परसिक्यूशन हो रही है, जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह वहाँ कत्ले आम हो रहा है मुसलमानों का, आज उन सब के लिए पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है वो आज़ादी कि वो यानी उनको झलक दिखाएगा कि जब उन्होंने चूज़ किया और वो पाकिस्तान बनने पे पाकिस्तान नहीं आए, तो आज उनको पता चलेगा कि ये मुसलमानों का जो अपना मुल्क है, इसकी जीत की क्या खुशी है। और हिंदुस्तान, आप उनके चेहरे देखे, आपने विराट कोहली एंड में, मैंने कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि जी शामी को दे दी बॉलिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली ने शामी को बॉलिंग क्यों दे दी, आई मीन उसके पास और ऑप्शंस हैं ये वो। तब मुझे एकदम से ख्याल आया, और मैं अपने घर में बैठ के अपनी बेगम के साथ देख रहा था, तो मैंने कहा ये लगता है कोई मुसलमान है और इसने मुसलमान से ये लास्ट ओवर कराना चाह रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो नाम से सुन के कह रहा हूँ कि क्या है, और ताकि जब बुरा भला कहा जाना है हिंदुस्तान के मीडिया में या हिंदुस्तान के लोगों ने, तो वो इन्हीं लोगों को कहें, उनके जो की और दूसरे प्लेयर्स हैं उनको कोई बुरा ना कहें। बट टुडे पाकिस्तान हैज़ शोन कि रेजिलियंस क्या है, अप्रोच क्या है, टीम प्लानिंग क्या है। और अगर ये इसी एप्लीकेशन से खेलेंगे तो फिर तो मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत कप के करीब है। लेकिन मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए, आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अल्लाह हाफिज़।